हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि शास्त्र है और यह भूतिया घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मुझे और मेरे दोस्त अमर को अहमदनगर में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों पुणे से अहमदनगर में आ गए थे। एक नए शहर में नौकरी मिलने के बाद हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि हमें रहने की जगह कहाँ मिलेगी। लेकिन किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे गए हुए थे, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह दे दी थी। और अगले एतवार हम दोनों रियल एजेंट ब्रोकर से मिले और उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दे दिया था, जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस ही दे दिया था और उसी दिन शाम के 6 बजे हम सामान लेकर अपने नए फ्लैट में रहने के लिए आ गए थे। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। वह बैट हमने रसोई की दीवार पर रख दिया था। सामान सेट करने के बाद रात का खाना खाकर हम ठीक रात के 10 बजे बिस्तर पर सोने चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की ड्यूटी सुबह की 6 बजे की थी, तो इसलिए उसे 6 बजे उठकर अपना टिफ़िन बनाना था। तो मैंने अमर से पहले ही कहा था कि कुछ भी करना पर टिफ़िन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तो टिफ़िन बनाकर सुबह जल्दी अपने काम पर निकल जाना। और अमर ने भी हाँ कह दिया। फिर अमर ज़मीन पर और मैं खटिया पर सो गया। उस फ्लैट के रूम में एक 0 बल्ब लगा हुआ था और रसोई में जाते वक्त साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे कि तभी रात को अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने और बर्तन डिब्बे खोलने की आवाज़ें आने लगी। मैं नींद में ही बोला, अरे अमर, इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई है, अभी तो सोए थे। फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर तू टिफ़िन बना रहा है क्या? यार आवाज़ थोड़ा कम कर और मुझे सोने दे भाई। उससे इतना कहकर मैं फिर से सो गया और उसके 20 मिनट के बाद फिर से उन्हीं आवाज़ों ने मेरी आंख फिर से खोली, पर मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। पर मेरी नज़र रसोई की ही तरफ थी, जहाँ 0 बल्ब की रोशनी में कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया, पर मुझे लगा कि शायद अमर ही होगा, तो इसलिए मैं उसी तरफ देखता रहा। पर 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन बाहर कोई भी नहीं आया। मुझे लगा कि शायद अमर तैयार हो रहा होगा। फिर इसके बाद मुझे प्यास लगी थी, तो मैं खटिया के नीचे हमेशा एक पानी का लोटा रखता हूँ। वही लेने के लिए जब मैं नीचे ही झुका था, तब नीचे का नज़ारा देखकर मुझे एकदम झटका लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे ज़मीन पर सोया हुआ था। पर अगर अमर मेरे सामने था, तो बाथरूम में पिछले 20 मिनट में कौन घुसा हुआ था? यह सोचकर मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे कांपने लगा था कि तभी मैंने उठकर सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए और घड़ी देखी तो उस वक्त रात के ठीक 12 बज रहे थे।
और फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा कि भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना, तो तुम बाहर कब आया? लेकिन अमर नींद में आंखें मलते हुए बोला, नहीं यार, तू क्या कह रहा है, मैं कहीं नहीं गया और मेरी नींद भी अभी अभी तुमने ही तो तोड़ी है। फिर इसके बाद जो कुछ मैंने देखा था वह सब अमर को बता दिया। फिर हमने पूरा घर छान मारा पर हमें कुछ नहीं दिखा। बाद में अमर ने मुझसे कहा कि ओ शास्त्री, तुझे वहम हुआ होगा यार, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे यार, कल सुबह काम पर भी जाना है। फिर इसके बाद जो हुआ था मैं उसको वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से हमारा गणेश नाम का एक दोस्त सरकारी बैंक एग्जाम देने के लिए आया था, क्योंकि उसे अहमदनगर का एग्जाम सेंटर मिला था और वह हमारे साथ ही रुका हुआ था। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट पर जाना था, तो हम तीनों ने रात का खाना होटल पर खाया और वहीं से मैं ड्यूटी पर चला गया और वह दोनों फ्लैट पर चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह घर लौटा तो तब अमर और गणेश सामान बांध कर बैठे थे। वे दोनों बेहद ही डरे हुए लग रहे थे। मैंने दोनों से पूछा कि यार अमर, तुम दोनों सामान क्यों बांध कर बैठे हो? लेकिन फिर अमर ने बताया कि ओ शास्त्री, तुझे कल रात वहम नहीं हुआ था यार, यह घर सच में भूतिया है यार, क्योंकि रात के 11 बजे घर आकर हम सीधा बेड पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे जमीन पर सोया हुआ था। तब रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू और बंद होने की आवाजें आने लगी, पर मैं नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा था कि गणेश रात को एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद आने की वजह से वह कॉफ़ी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे नींद में किसी ने खींचा और मैं नींद में ही गणेश के बाल नोचकर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। हम दोनों एकदम से हड़बड़ाकर उठे। तब हमने जीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली परछाई देखी। वह बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था कि क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे? हम दोनों डर के मारे कांप रहे थे, पर हम कुछ बोले या चिल्लाए इससे पहले ही वह भूत हमारे सामने तेजी से रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया, जो हमें सामान सेट करते वक्त मिला था। और उसके बाद वह बाथरूम में घुस गया और देखो ना शास्त्री, अभी तक वह बाहर नहीं निकला और उसी डर के मारे हम रात भर नहीं सोए और रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब हम सामान पैक करके बैठे हैं। यह सब सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस वहीं पर छोड़ दिया और हॉल में जो सामान रखा हुआ था वो सब लेकर उस कंपनी से चले गए। बाद में मैंने आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की तो तब उन्होंने बताया कि
कि वह बिल्डिंग बनते समय वहां पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हो गई थी। अब तक उस बच्चे की आत्मा वहीं भटक रही है। कभी कभी वह बच्चा आसपास की बिल्डिंग वालों को दिखाई देता है और जिन लोगों को वो बच्चा दिखता है तो उन लोगों को वह बच्चा अपने साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। तो दोस्तों, यह थी भूतिया फ्लैट रूम नंबर 303 की एक सच्ची घटना पर आधारित। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।